आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर कुमार कलहंस जी को। आंसू जब सम्मानित होगा मुझको याद किया जाएगा। आंसू जब सम्मानित होगा मुझको याद किया जाएगा। जहाँ प्रेम का चर्चा होगा मुझको याद किया जाएगा। मेरा नाम लिया जाएगा। ये कुमार कलहंस कुमार कलहंस प्रेम। जब प्रेम मुझको नमस्कार है माँ सरस्वती जी का चरण स्पर्श के जी ने मोहब्बत की बात करके उठाई है, तो मैं मोहब्बत से बांटूंगा शुरुआत करना चाहूँगा। उसके पहले मैं चाहूँगा कि हमारे संरक्षक और संचालक महोदय वो अपनी चादर वाली एक दो लाइन वापस मुझे सुना देते हैं, तो फिर मैं अच्छा उससे कविता से फिर अपनी रचना प्रस्तुत करता। मोहब्बत की चादर मैं मुझको समेटो। चलो कुछ मोहब्बत की चादर में यूं समेट लो मुझको। मोहब्बत की चादर में यूं समेट लो मुझको। न मैं देखूं किसी को, न मैं देखूं किसी को, न कोई देखे मुझको। न मैं देखूं किसी को, न कोई देखे मुझको। अब आपने संचालक जी की दो पंक्तियां सुनी, अब इसी का विस्तार मेरी गजल में देखिए। बहुत बढ़िया प्लानिंग है। कि रात सपने में मेरे बहुत देर तक, रात सपने में मेरे बहुत देर तक, इश्क के ठहरे डेरे बहुत देर तक। वाह। रात सपने में मेरे बहुत देर तक, इश्क के ठहरे डेरे बहुत देर तक, रात की और रंगत बढ़ाते रहे, रात की और रंगत बढ़ाते रहे, जुल्फ के तेरे घेरे बहुत देर तक, जुल्फ के तेरे घेरे बहुत देर तक, खुशबुएं तेरे तन पर मैं मलता रहा, खुशबुएं तेरे तन पर मैं मलता रहा, रंग तूने बिखेरे बहुत देर तक, और बनके नागिन तू मुझसे लिपट कर रही, बनके नागिन तू मुझसे लिपट कर रही, खोजते थे सपेरे बहुत देर तक, बनके नागिन तू मुझसे लिपट कर रही, खोजते थे सपेरे बहुत देर तक, याद तेरी दिलाते रहे रात भर, याद तेरी दिलाते रहे रात भर, लम्स मतलब स्पर्श, याद तेरी दिलाते रहे रात भर, लम्स लब के दहकते बहुत देर तक, वो प्यास जन्मों की मेरी बुझा कर गए, प्यास जन्मों की मेरी बुझा कर गए, देखे बादल बरसते बहुत देर तक। लगता है कि अब नज़र ख्वाहिशें और भी बढ़ गई, अब नज़र ख्वाहिशें और भी बढ़ गई, तार दिल के जो छेड़े बहुत देर तक, रात सपने में मेरे बहुत देर तक, इश्क के ठहरे डेरे बहुत देर तक। और भी यहाँ हम लोग चर्चा कर रहे थे कि साहित्य क्यों लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, आदमी क्यों मजबूर होता है। नंदन जी ने बताया कि धनबाद में उन्होंने 3-4 बजे लोगों को लिखते हुए देखा, तो उसके ऊपर एक गजल प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं। इश्क ने कर दिया मजबूर गजल कहता हूँ, वाह वाह, इश्क ने कर दिया मजबूर गजल कहता हूँ, यूं जला की बना हूँ नूर गजल कहता हूँ, इश्क ने कर दिया मजबूर गजल कहता हूँ, अपनी बदनामियों का जश्न मनाया ऐसे, अपनी बदनामियों का जश्न मनाया ऐसे, हमने सब कर लिया मंजूर गजल कहता हूँ, मैंने सब कर लिया मंजूर गजल कहता हूँ, तमाम लोग मुकद्दर पे रश्क करते हैं, तमाम लोग मुकद्दर पे रश्क करते हैं, होके बदनाम हूँ मशहूर गजल कहता हूँ, होके बदनाम हूँ मशहूर गजल कहता हूँ, उम्र के प्याले में गम और खुशी मिलाता हूँ, उम्र के प्याले में गम और खुशी मिलाता हूँ, मुझ पे छाता है एक सुरूर गजल कहता हूँ, मुझ पे छाता है एक सुरूर गजल कहता हूँ,
क्यों ये करता हूँ क्या मिलता है कह नहीं सकता। वाह भाई वाह। क्यों ये करता हूँ क्या मिलता है कह नहीं सकता। मैं हूँ एहसासों का मजदूर गजल लिखता हूँ। मैं हूँ एहसासों का मजदूर गजल लिखता हूँ। लगता है कि आज भी आशिकों पे गाज नजर गिरती है। बहुत बढ़िया। आज भी आशिकों पे गाज नजर गिरती है। दिल में चुभता है ये दस्तूर गजल लिखता हूँ। इश्क ने कर दिया मजबूर गजल कहता हूँ। यूं जला की बना हूँ नूर गजल कहता हूँ। बहुत बढ़िया। और एक दूसरे देवर की समय है ना 5-10 मिनट। हाँ, समय समय। आप एक समय की बहुत। दूसरे देवर की गजल लिखिएगा कि होश में आ जाएं सब पैमाना ऐसा चाहिए। क्या चाहिए? होश में आ जाएं सब पैमाना ऐसा चाहिए। सबको मन माफिक मिले मैं खाना ऐसा चाहिए। होश में आ जाएं सब पैमाना ऐसा चाहिए। क्या बात। सबको मन माफिक मिले मैं खाना ऐसा चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि जाते जाते आपका तोहफा जमी को दे गया। जाते जाते आपका तोहफा जमी को दे गया। काम अपनों का करे बेगाना ऐसा चाहिए। काम अपनों सा करे बेगाना ऐसा चाहिए। ऐसा चाहिए। और बाद जिसके फिर कभी हिम्मत न आए जुर्म की। बाद जिसके फिर कभी हिम्मत न आए जुर्म की। जुर्म करने वालों पर जुर्माना ऐसा चाहिए। जुर्म करने वालों पर क्या पहुंचाया है, सही बात। बाद जिसके फिर कभी हिम्मत न आए जुर्म की। जुर्म करने वालों पर जुर्माना ऐसा चाहिए। और वो किसी से इश्क कर पाए न उनके हम रहें। वो किसी से इश्क कर पाए न उसके हम रहें। बेवफाई का मुझे हर जाना ऐसा चाहिए। बेवफाई का मुझे हर जाना ऐसा चाहिए। और जिन ये शेर सुनिएगा ज़रा ध्यान से कि जिसके ऊपर यह लिखा हो खूब पसीना है बहा। जिसके ऊपर यह लिखा हो खूब पसीना है बहा। अपनी थाली में पड़ा हर दाना ऐसा चाहिए। अपनी थाली में पड़ा हर दाना ऐसा चाहिए। और जो तुम्हारे हुस्न के जादू को फीका कर सके। जो तुम्हारे हुस्न के जादू को फीका कर सके। तैयार हूँ पीने को पर पैमाना ऐसा चाहिए। क्या बात है, क्या। और मक्ता देखिएगा कि खुद को करता है निछावर वो शमा के हुस्न पर। खुद को करता है निछावर वो शमा के हुस्न पर। इसको हो तो यूं नजर दीवाना ऐसा चाहिए। उसमें आ जाए पैमाना ऐसा चाहिए। सबको मन माफिक मिले मैं खाना ऐसा चाहिए। और दीवाना ऐसा चाहिए। हालात देखिए आदमी को क्या कर देता है। सुनिएगा समय है ना, आज तो सुनना ही है तो मैं जरा अच्छे से सुना ही लेता हूँ। आज जमाने के लिए डॉक्टर साहब खड़े हुए हैं इसके बीच का मतलब। इतना मुझे घिसा है कि नस्तर बना दिया। इतना मुझे नस्तर? आपके लिए भी है कि इतना मुझे घिसा है कि नस्तर बना दिया। मैं मोम था, पत्थर। मैं मोम था, हालात ने पत्थर बना दिया। बहुत खूब, बहुत खूब। मुझको नहीं था शौक ये बन जाऊं कीमती। सब नहीं है। मुझको नहीं था शौक ये बन जाऊं कीमती। पर जिंदगी ने आग में रखकर बना दिया। बहुत खूब, और बहुत। जिंदगी ने आग में रखकर बना दिया। और तकदीर की चौपाल में बैठा नहीं रहा। तकदीर की चौपाल में बैठा नहीं रहा। चाहा है जो तदबीर ने अक्सर बना दिया। चाहा है जो तदबीर ने अक्सर बना दिया। और कुछ भी किया हो है वही मशहूर दहर में। दहर मतलब संसार। कुछ भी किया हो है वही मशहूर दहर में। जिसने भी इस जहां में कुछ हटकर बना दिया। जैसे भी आपने बात कन्वर्सेशन की बात की थी, उन्होंने कुछ अलग किया, उनके नाम से युग हो गया। और रिश्तों के इस अजीब से काले बाजार ने, रिश्तों के इस अजीब से काले बाजार ने शातिर मुझे एहसासों का तस्कर बना दिया। अरे वाह, क्या रिश्तों के बात। इस अजीब से काले बाजार ने शब्द। शातिर मुझे एहसासों का तस्कर बना दिया। और जन्नत है ये जहान अगर अब भी जान लें। जन्नत है ये जहान अगर अब भी जान लें। दोजख इसे हमी ने है
बटकर बना दिया। और मैं चाहता हूँ, मक्ता है कि मैं चाहता हूँ जब भी मेरा जिक्र हो नजर, मैं चाहता हूँ जब भी मेरा जिक्र हो नजर, ये लोग कहें कुछ तो है बेहतर बना दिया। इतना मुझे हिस्सा है कि नस्तर बना दिया। मैं मोम था हालात ने पत्थर बना दिया। और एक अंतिम गजल और सुन लीजिए, 5 मिनट और दीजिए मुझे। अरे सुनाइए। आज टूट के बरसना अच्छा लगा। ये समय है ना, पूर्ण हुआ ना, इसके लिए नहीं, नॉर्मल से घर में तो बैठे हैं। अरे कहाँ बाहर बैठे हैं? हम चरागों की उस नस्ल से आए हैं। बहुत बढ़िया। हम चरागों की उस नस्ल से आए हैं, नूर तूफानों में जिनके मुस्काए हैं। वाह वाह, बहुत खूब। हम चरागों की उस नस्ल से आए हैं, नूर तूफानों में जिसके मुस्काए हैं। हमको अहमद कहो, हमको अहमद कहो, ऐसे बादल हैं हम। हमको अहमद कहो, ऐसे बादल हैं हम, इश्क सहराओं पर हमने बरसाए हैं। अरे बहुत खूब। हमको अहमद कहो, ऐसे बादल हैं हम, इश्क सहराओं पर हमने बरसाए हैं। और कोई बतलाए हमको भी पता ये चले, कोई बतलाए हमको भी ये इल्म हो, कोई बतलाए हमको भी ये इल्म हो, किस लिए है यहाँ, किस लिए आए हैं। कोई बतलाए हमको भी ये इल्म हो, कुछ करने के बाद ये हाल है। हाँ, किस लिए है यहाँ, किस लिए आए हैं। और किस तरह लाऊं इस दौर को लफ्ज में, किस तरह लाऊं इस दौर को लफ्ज में, गुलबहारों में खिलते थे मुरझाए, बहुत बढ़िया, बहुत गुलबहारों में खिलते थे मुरझाए हैं। और एक चमक ने जगाई थी उम्मीद, एक चमक ने जगाई थी उम्मीद एक, आज तक जिस्त उस पर ही बहलाए हैं, आज तक जिस्त उस पर ही बहलाए हैं। और हमने तो बादलों से कहा था खुलो, हमने तो बादलों से कहा था खुलो, क्या हुआ इस तरह से वो गहराए हैं। हमने तो बादलों से कहा था खुलो, क्या हुआ इस तरह से वो गहराए हैं। और मक्ता है कि कुछ चुकाया नहीं था नजर आपने, कुछ चुकाया नहीं था नजर आपने, ले बही खाता वो आज फिर आए हैं। हम चरागों की उस नस्ल से आए हैं, नूर तूफानों में जिनके मुस्काए हैं। ये कविता बस प्रैक्टिस हो जाती है इसी तरह, मुकदमा देखेंगे। अच्छा, मतलब प्रैक्टिस सुनने के बाद देखिए कभी कभी अपने जीवन में ऐसी घटनाएं हो जाती है ना कि जीवन से विश्वास उड़ जाता है, कुछ अपना छोड़ के चला जाता है, कुछ अपने साथ धोखा दे देते हैं, कुछ बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जिंदगी में। उन भावनाओं को मैंने इस गीत में देने की मतलब करने की कोशिश की है। शेखर जी देखिएगा कि छला मुझे जीवन ने इतना, अब इस पर विश्वास। बहुत बढ़िया। छला मुझे, कुछ घटनाएं हुई जैसे मेरी मम्मी का हुआ, फिर दीपक जी के पिताजी का बताता हूँ कि मुझसे एक दिन पहले मिलके गए, दोपहर में इनका फोन आया, उसके बाद मेरी उनसे कभी बात ही नहीं हो पाई। तो इस तरह घटनाएं बहुत सारी जिंदगी में हुई हैं। तो उस घटनाएं में हुई उनका जो तारतम्य था उसमें आया निकल के ये कि छला मुझे जीवन ने इतना, अब इस पर विश्वास नहीं है। जिनसे जीवन में उछाह था एक एक कर गए छोड़कर, जिनसे जीवन में उछाह था एक एक कर गए छोड़कर, सरस नेह के रेशम धागे रुक्ष कर गए उन्हें तोड़कर, पीपल पाती सा कंपित मन, पीपल पाती सा कंपित मन, धीरज इसके पास नहीं है, इतना मुझे छला जीवन ने, बहुत बढ़िया, अब इस पर विश्वास। अच्छा गीत है। जीवन का पथ कहते जिसको, ध्यान दीजिएगा, जीवन का पथ कहते जिसको मृत्यु नगर की महाराह है, जीवन का पथ कहते जिसको नृत्य नगर की महाराह है, अंत वहां पर होता पथ का या फिर मिलती नहीं रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीवन का पथ कहते जिसको नृत्य नगर की महाराह है, अंत वहां पर होता पथ का या फिर मिलती नहीं राह है। सच क्या है, सच क्या है यह बात करो मत, सच क्या है यह बात करो मत, क्या है यदि आभास नहीं है, छला मुझे जीवन ने इतना, अब इस पर विश्वास नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंतिम बंद है कि वर्तमान में रहने की पर कोशिश काम नहीं आती। आपको कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर रहेगा, कोई भी, सब लोग यही बोलते हैं, पीछे भूल जाओ आगे भूल जाओ, आज में रहो, लेकिन इतना आसान नहीं हो पाता है। तो वर्तमान में रहने की पर कोशिश काम नहीं आती है, जो गुजरा जो आने वाला इतिहास नहीं है। हीरा के संगीत से पूरित किसका मन इतिहास नहीं है, छला मुझे जीवन ने इतना, अब इस पर विश्वास नहीं है, अब इस पर विश्वास नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, एकदम सचमुच में एकदम छा गए।
अरे एकदम आपने पूरा कंक्लूड जो किया आपने ना, रिकॉर्डिंग सुन देख कंक्लूड जो किया आपने एकदम पूरा फर्स्ट, ये बहुत खुश है, बड़ी मेहरबानी है। एकदम जबरदस्त। बढ़िया से कर सकते एक बार फिर से माइक में नंदन जी को देता हूँ। बहुत ही सुंदर आज का एक कार्यक्रम, और निर्गुण से कविताओं में निर्गुण का आना, ऐसा लग रहा है कि हम लोग सभी साहित्यकारों का आज का जो कार्यक्रम था, जिसकी शुरुआत इस विषय पे हुई थी, मुझे लगता है कि आज बहुत दिनों बाद मंच पर अगर बात कबीर की हुई, सूर की हुई, तुलसी की हुई, तो हिंदी के कई महान सिद्धांतवादी व्यक्तियों की भी हुई। कविता के क्षेत्र में आज हमारा देश कहाँ जा रहा है, उसकी उपयोगिता, उसकी आवश्यकता, क्या क्या चीज़ें और भी हैं जो हमें करना है, उन सब विषयों पर चर्चा हुई। बड़ा ही सुंदर और मनमोहक, मनोरम यह आयोजन आज का लगातार बना रहा। कार्यक्रम में आज के मुख्य अतिथि और निर्झरनी के वर्तमान महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष, मैं चाहता हूं कि कुछ देकर आशीर्वाद स्वरूप में कुमार कल्हण जी नए प्रदेश अध्यक्ष को जिम्मेदारी दें। उनका नाम फूफा जी होगा। ऑलरेडी है। नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया आपका ये जरूर भाई, बहुत बढ़िया मंच दिखना चाहिए। आपने मन की बात में वो बताई है, बहुत सुंदर बढ़िया। इसी बोलते नहीं इसका यूनिवर्सिटी नाम है तो पंडित शेखर तिवारी फूफा। सामने फूफा जी, क्यों फूफा जी पूछेंगे लोग, अच्छा है। ये पूछेंगे ना क्यों फूफा जी बोलते हैं, तो ये विस्तृत पूरा जानकारी दीजिए। क्या फूफा इसलिए उदास बैठते ही नहीं कहीं। क्या फूफा कविराज बात ये कर्मी हो नहीं, फू से फा तक की पूरी definition है उसमें। हमको तो लगा फाफा मऊ एक दे पापा वो हमारे आइए ना, प्रयागराज में उसने पहले फाफा मुंह से जाना पड़ता है। फूफा जी बाद में फू। पापा बहु वाले पंडित शेखर फूफा ऐसा लगा। देखिए ये बड़ी, अरे गरम और दूसरा दे, ठंडा हो गया हफ्ते में आप खिला देंगे एकदम। सही तो है। उसके लिए आज अच्छा ऐसा नहीं कि हाथ जले हुए हैं तो संचालक- बनाई हो कविता। मंच के लोग संचालक देख के महोदय का बनाइए। हार्दिक आभार। आदरणीय आज की अध्यक्षता कर रहे कुमार कल्हण जी, आपका सादर आभार। वरिष्ठ कवि बड़े भाई दीपक श्रीवास्तव जी ने आज कार्यक्रम में बहुत सुंदर रचनाएं पढ़ी और विषयों को एक तथ्य स्वरूप में जो रखा, आज इस विषय पर चर्चा हुई। इस तरह की चर्चा होनी चाहिए। इसमें किसी की बात कितनी सही है ये निर्णय विधाता करेगा, समय करेगा, लेकिन चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होने से साहित्य को एक नया मोड़ मिलता है। मुझे लगता है कि निर्झरनी जिस तरह से आपकी अध्यक्षता में आज अपना राष्ट्रीय आयाम तैयार कर रही है, जैसा कि पिछले महीने में झारखंड में कार्यक्रम हुआ और अगले महीने में गुजरात में कार्यक्रम की तैयारी चल रही, तो निश्चित ही निर्झरनी अब स्थानीय से लेके प्रादेशिक और प्रादेशिक से लेके राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची है। ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष शेखर तिवारी निर्वाचित नाम नवनियुक्त पद नवनिर्वाचित नाम, मतलब जो भी आप लोग का मतलब नामकरण हो जाए। नामकरण जो, और वो उस नाम से भाग रहे हैं ये भी पता चल रहा है, क्योंकि बार बार कह रहे हैं कि मैं उदास नहीं बैठा। नंदन जी एक बार बताऊं, वो ऐसे फूफा हैं जिनको भतीजा जीजा बना लेंगे। लेकिन फूफा असर कर गई, इसका मुझे बहुत बहुत आनंद है। फूफा असर कर गई। बहुत बढ़िया। लेकिन तो निश्चित ऐसा नहीं है, आपकी फूफा रचना असर ही नहीं कर गई, अब आज के अंक से आगे इसका असर रहेगा भी। इसका आगे ये जो अंक है ना, निर्झरनी मासिक का वो उसकी फूफा। हाँ, उसको फूफा मत बनाओ, फूफा हो जाता है। तो निश्चित ही इस तरह के अंकों को बीच बीच में अगर सम वक्त में आएगा तो मुझे लगता है साहित्य की वर्तमान स्थिति, विधा, किस तरह से उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, साहित्यकारों को क्या क्या लिखना चाहिए, किस तरह का लिखना चाहिए,
इन सब विषयों पर चर्चा होती है तो एक अच्छा साहित्य समाज के सामने आता है। आज आपने जो भी लिखा, जो भी पढ़ा, वो आपने लिखा था, लेकिन जो चीज़ें हमारे देश को एक दिशा दे सकती हैं, जैसा अभी दीपक जी ने कहा 1 तारीख कामगार दिवस गया है, आज वर्तमान स्थिति में कामगारों को साहित्यकारों की मदद की आवश्यकता है क्या, इस पे आपको सोचना पड़ेगा। ऐसे ही स्वास्थ्य व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, इन सब चीज़ों में वर्तमान स्थिति में साहित्यकारों की आवश्यकता है क्या, पत्रकारिता कहीं ना कहीं छुप गई है क्या, तो आप क्या कितनी मदद कर सकते हैं उसके उत्थान में। क्योंकि जीवन में अगर हमारा जन्म हुआ है तो उस उद्देश्य सुनिश्चित होना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि हमारा जन्म से हमारा उद्देश्य निश्चित है कि हम मरने वाले हैं, लेकिन इस जन्म और मरने के बीच में भी हमारे कुछ उद्देश्य है जो हमें करने हैं। तो बतौर साहित्यकार निर्झरनी का एक उद्देश्य होना चाहिए कि पूरे देश में जो भी साहित्यकार हैं उनको इसके लिए प्रेरित किया जाए कि समाज की आप अच्छी अच्छी चीज़ें लिखिए, लेकिन समाज की आवश्यकताओं पर भी जोर दीजिए। प्रेम, स्नेह, मर्मता और संविदा, ये सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन उसके साथ वर्तमान आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाए। और जैसा कि अभी शेखर जी ने फूफा पे लिखा, तो ये मुझे इसमें बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं लग रही है कि ये फूफा की वास्तविक स्थिति पे इन्होंने लिखा। और आज जितने भी फूफा होंगे वो अपने आप को स्वयं की कल्पना में तुरंत लेके जाएंगे, तुरंत लेके जाएंगे। तो कहने का मतलब है आपने एक विषय को लिखा, आपने एक विषय को लिखा, तो इस तरह के विषयों पे लेख होना चाहिए। और मैं माननीय संरक्षक महोदय से भी आग्रह करूंगा कि चूंकि रथ वाहक आप हैं संरक्षक होने के कारण, तो निर्झरनी राष्ट्र स्तरीय सभी साहित्यकारों को आप भी प्रेरित करिए कि जो है इस तरह का कार्यक्रम लिखते रहें लोग। और अगले मई माह का एक कार्यक्रम आगे रखा जाएगा, जिसका दिन सुनिश्चित किया जाएगा, आगे सभी को सूचित किया जाएगा। और मई में एक काम करें ना, एक दीपक जी के लिए जैसे किया था ना, 2 जून का जो कार्यक्रम है वो गुजरात का राष्ट्रीय सम्मेलन है। उसमें राष्ट्रीय आयोजन में वर्तमान स्थिति, संगठन की चर्चा, संगठन की आर्थिक स्थिति पर चर्चा, संगठन के विस्तार पर चर्चा, वो 1 जून को रहेगा। और 2 जून का जो कार्यक्रम है वो दोपहर के बाद संपूर्णतः जो है निर्झरनी के संचालन में है। तो निर्झरनी टीम का जो मूल कमेटी है, मैं सभी से आग्रह करूंगा कि 2 जून आप प्रयास करें कि वहाँ पे आपका जो प्रबंधन रहे वो बेहतरीन रहे, क्योंकि मुंबई और गुजरात दोनों तरफ से साहित्यकार वहाँ जुटेंगे। और भाई दीपक श्रीवास्तव जी के संचालन में कार्यक्रम अपना एक अहम रोल अदा करेगा। इसी उम्मीद के साथ हम निर्झरनी को धन्यवाद देते हैं और आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की घोषणा करते हैं। धन्यवाद। This program is co-sponsored by Shivam Enterprises. The business is engaged in the dealing of all types of dry fruits, nuts and grocery products wholesale and retail. Hurry up, get the best. Awadnagar, Boisar West, District Palghar, Maharashtra 401506.